नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। विकासपुरी स्थित श्री सिद्ध महाकाली मंदिर में एबीपी न्यूज ने महंत द्वारिका नंदन गिरी जी महाराज से विशेष बातचीत की। उन्होंने बताया कि ये प्राचीन और स्वयंभू मंदिर है, जहां भक्तों की आस्था और संतों की तपस्या के कारण मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। महाराज जी ने कहा कि नियमित पूजा, श्रद्धा और भक्ति से देवी देवताओं की कृपा मिलती है। उन्होंने समाज को संदेश दिया कि मंदिरों से जुड़े जरूरतमंदों की सहायता करें और आपसी प्रेम बनाए रखें। साथ ही उन्होंने गौ माता की सुरक्षा को आवश्यक बताते हुए उन्हें राष्ट्रीय माता घोषित करने की भी मांग की है। जय माता की। मुझे 15-20 साल, करीब 18-19 साल हो गए मंदिर में आते आते। सारी मनोकामना पूर्ण हुई हैं और मेरी तो साथ में हुई है। मैं जिन भक्तों को साथ में लाया हूँ, अपने परिवार के लोगों को भी लाया हूँ, मैं उनकी भी मनोकामना पूर्ण हुई है यहाँ पर। 15 साल से आप आ रहे हैं? हाँ, 15 साल से 18-19 साल हो गए मुझे। हम तो थोड़े टाइम से आ रहे हैं यहाँ पर। अच्छा लगता है यहाँ पर आकर आरती के टाइम पर। कैसा महसूस करते हैं आप? बहुत शांत महसूस करते हैं, मन को हल्का लगता है। 2 हफ्ते से ही आ रहे हैं, लेकिन काफ़ी शांति मिल रही है। शांति मिल रही है आपको? तो लगातार आपने देखा, हमने लोगों से पूछा जो यहाँ पे आस्था रखते हैं, जो आते हैं मंदिर में। अभी भाई साहब हमारे साथ मौजूद थे जो 15 साल से आते हैं, जिसको भक्तजन को लेके आते हैं। इनकी तो होती है साथ में मनोकामनाएं 15 सालों से। जो भक्तजन लेके आते हैं उनकी भी बता रहे हैं कि भक्तजन की जो मनोकामना पूरी होती है। नमस्कार दर्शकों, ये भी आपका स्वागत है। इस वक्त मैं आपको सी तस्वीर दिखा रहा हूँ, विकासपुरी से हमारे साथ मौजूद हैं। और अगर हम बात करें तो ऐसे महाराज जी जिनकी हम अब बात करें तो श्री श्री स्वामी कैलासानंद जी के महाराज गिरी जी के महाराज, एक ऐसे जिनकी एक पहचान विकासपुरी के अंदर, जिन्होंने समाज के लिए, समाज हित के लिए लगातार 24 घंटे काम करते हैं। अगर हम बात करें तो इनकी श्री महंत द्वारिकानंद गिरी जी महाराज, जिनकी एक मिसाल कायम है, जहाँ पे जो भी भक्तजन आते हैं उनकी हर मनोकामना पूरी होती है। तो सबसे पहले स्वागत आपका। जय माई की, जय बाबा जी। इस मंदिर के अंदर जो भक्तजन आते हैं मनोकामना को लेकर के, उन्हीं की हर मनोकामना पूरी होती है, हमने सुना। उसके बाद ये तो आने वाले भक्तजन ही बताएंगे, जिनकी श्रद्धा भाव है। काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं और आए हुए भी हैं। अभी ये भव्य पूजा चली है माई की और बाबा की, और आज शनिवार के इस उपलक्ष्य में हम ये पूजा करते हैं। और पूजा के हमारे कुछ ऐसे नियम हैं जो हम शुरू से करते आ रहे हैं। इस पूजा के प्रभाव से माई खुश होती है, भोले बाबा कृपा करते हैं और भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। महाराज जी, जिस तरीके से हमने अपने एबीपी चैनल में सर्वे किया विकासपुरी के अंदर, इस मंदिर में जो भी भक्तजन की मनोकामना पूरी होती है और बहुत जल्द पूरी होती है। ये स्वयंभू मंदिर है। इस मंदिर की उम्र का पता नहीं है, इसलिए यहाँ हमारे पूर्वजों ने और भी कई संतों ने, बड़े बड़े दिव्य संतों ने, भव्य संतों ने यहाँ जप तप तपस्या की है। माँ को जगाया है, जागृत किया है, माँ की शक्ति को जगाया है। रात दिन निर्जला रहकर, अन्न जल को त्याग कर यहाँ तपस्या की गई है। लंबे समय तक तपस्या की गई है। इससे माँ की शक्ति यहाँ जाग गई है, और जागे भी काफ़ी वर्षों हो गए, कई पीढ़ियाँ निकल गई। और दिन पर दिन इस मंदिर की भव्यता बढ़ती जा रही है, भक्तों की आस्था बढ़ती जा रही है। और यही कारण है कि माँ की शक्ति और इस मंदिर का चमत्कार को देखते हुए लोग दूर दूर से आते हैं और उनकी मनोकामनाएं पूरी होती है। महाराज जी, मेरा आपसे पहला और आखिरी सवाल, आप खास तौर से जो भक्तजन आते हैं और खासतौर से दिल्ली वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं अपने देशवासियों को यही संदेश दूंगा, अपने आसपास के मंदिरों में जाएं, आरती के समय पर पहुँचें, भव्य आरती करवाएं, ऐसाइयों की मदद करें। जो निर्धन हैं, बिल्कुल गरीब हैं, लाचार हैं, उनकी जो पूरी तरह से मदद करी जाए। मंदिरों की देखरेख की जाए। मंदिरों में जो आसपास के मंदिरों में, तुम्हारे क्षेत्र के जो मंदिरों में जो कमियां हैं, उन कमियों को दूर करें। जैसे बिजली, पानी और भी कई तरह की दिक्कतें होती हैं मंदिरों में, उन मंदिरों को जाकर देखें। साधु संतों का सम्मान करें, पुजारियों का सम्मान करें। और जनमानस को मैं यही कहूँगा कि किसी भी प्रकार का बैर भाव छोड़कर एक प्रेम की नगरी बसाई जाए, जहाँ सिर्फ प्रेम ही प्रेम हो, श्रद्धा भाव हो, परिवार में जो है एकता बनी रहे,
भारत में एकता बनी रहे, हमारा देश जो है विश्व गुरु बने और सनातन धर्म की परंपरा घर घर पहुँचे। बस मेरी यही तो प्रार्थना सभी। फिर आपसे पहला और अंतिम सवाल, गौ माता को जो लोगों की मांग है उसके विषय में कहना चाहेंगे? भाई देखो, गौ माता तो हमारे वेदों में सर्वप्रथम है। गौ 33 कोटि के देवता गौ माता में ही वास करते हैं और गौ माता हमारे जो है राष्ट्र माता घोषित हो और इसे राष्ट्र पशु घोषित किया जाए तो गौओं की रक्षा सुरक्षा हो जाएगी, ये कटने पिटने से बच जाएंगी और गौ से हमारे जो है गौमूत्र हमारे लिए फलदायक है, गाय का गोबर हमारे लिए फलदायक है। इस गाय के गोबर से जो कंडे बनते हैं उससे तो हम हवन करते हैं, सबसे पवित्र तो उन्हीं को माना जाता है। जिस समय हमारे पास गंगा जल नहीं मिलता तो गाय के मूत्र से ही हम जो है छींटे देकर हम अपने हवन पूजा पाठ चालू कर सकते हैं। गाय सबसे पवित्र और शुद्ध है और हर तरह से फलदायक है, इसलिए गौ माता जो है राष्ट्र पशु घोषित किया जाए और इसकी रक्षा सुरक्षा की जाए। तो दोस्तों, लगातार मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ। विकासपुरी से हमारे साथ मौजूद थे एक ऐसे महंत जी जो किसी परिचय के मोहताज नहीं, श्री महंत द्वारकानंद गिरी जी महाराज जी, जिनकी विकासपुरी के अंदर एक मिसाल कायम है, जिन्होंने समाज के लिए, समाज के हित के लिए लगातार 24 घंटे निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा करते हैं। आप देख रहे हैं ABP न्यूज़। नमस्कार। हाँ, कट मारो।